जी हम बहुत सामान्य इंसान बनी लेकिन रिजल्ट आयल बा तब से बहुत विशेष महसूस हुआ था। बार बार सबसे पहले हमार माई बारी बहुत साथ दिले बारी हमरा खातिर दुनिया से लड़ल बारी। जी शुरुआत जब हम कईनी तो तनी हमार ज्ञान के भी हमार कमी रहे, हम ही मानव जब हमार शुरुआती जब हमार प्रयास रहे तो हम अपन शॉर्ट नोट्स जो बनैले बानी तो उ हम कभी कभी समय मिलत रहे तब लेके जाते रही, कॉपी पन्ना पलट लेते रही जा। तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का तो कोई विकल्प नहीं है क्योंकि बीपीएससी के क्वेश्चन पैटर्न्स को हमको समझना हो। जी तब ये बताएं अब सेंट स्पीडी वगैरह अब रिलेवेंट है? बार बार पढ़िए, सोर्सेस कम रखिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। और आप विश्वास करिए 2019 में अप्रैल से लेके आज तक का न्यूज़पेपर मेरे मोबाइल में। तो आप वेबसाइट जो बता रही हैं जिससे आपने हेल्प लिया उसका बताइए नाम। और एक आप ऐसा नोट्स बनाइए जिसमें आप किसी भी लाइन में 10 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखें। ट्रेडिशनल सेक्शंस में भी अगर आप करंट और रेलेवेंट एग्जाम्पल्स ऐड कर देंगे तो एग्जामिनर मार्क्स देने को मजबूर हो जाता है। उतनी आसानी से आपको बैठाएगा नहीं बैठाएगा बिल्कुल। इंटरव्यू की कुर्सी पे पहुंचने के लिए आपको अपने घर में स्टडी कुर्सी पे बहुत बैठना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट गए तो 4 किताब उठाना है, एक ही लाइए लेकिन उसको 4 बार पढ़िए। कई बार ऐसा होता है कि असफलता तोड़ देती है लेकिन असफलताओं से घबराइए नहीं। जितना समय इनका चाहे मम्मी हमरा ये काम बा करे के, हमरा पढ़े के बाद तो चल जा, तो कोई बात देता नहीं है कि तोहरा ये काम बा करे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ रागिनी मिश्रा मैम है। मैम का सिलेक्शन 67th बीपीएससी में हुआ और मैम की रैंक 91st है। और मैम का जो पोस्ट जो एलोकेट हुआ, सर्विस जो मिला वो बिहार फाइनेंस सर्विस असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर जीएसटी में हुआ है। तो मैम से जानेंगे कि मैम का जर्नी क्या रहा है, क्या स्ट्रगल, क्या मोटिवेशन। मैम का 6th अटेम्प्ट है तो अभी तक कैसे स्ट्रगल को इन्होंने फेस करा तो उस पर भी हम बात करेंगे। मैम के क्या बुकलेट्स थे, क्या कंटेंट थे, और सबसे बड़ी बात हिंदी मीडियम से आप लोग डिमांड करते हैं ना कि हिंदी मीडियम में जो सिलेक्ट हो उनका इंटरव्यू करें, तो हिंदी मीडियम से मैम है। तो इसमें ओवरऑल कंप्लीट जर्नी होगी जिससे आपके प्रिपरेशन में जरूर वैल्यू ऐड होगा। तो इस चैनल ग्रो करने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बोला। हाँ, दूसरी बात कि मैम भोजपुरी बेल्ट से और हम भी भोजपुरी बेल्ट से हैं, तो इंटरव्यू का हमने भोजपुरी में कम जा। बाद में स्ट्रेटेजी की जब बात हुई थोड़ा हिंदी और बाइलिंगुअल रही। सबके कर्तव्य बटुए के अपन भाषा के बढ़ावा देवे और मैम खुद हमारा से बोलनी है कि भोजपुरी में इंटरव्यू की तो ज़्यादा और बढ़िया रही। तो अगर भोजपुरी आप लोग को समझ में आवेला तो भोजपुरी के समझी जा, और ना समझ में आवेला तो देखी कितना मिठास बटुए हम निकल मुझ में। तो मैम सबसे पहले बहुत बधाई देवल चाहता नहीं। तो कैसन फील बटुए? बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। सब कोई बहुत खुश बा, हमारे परिवार मम्मी पापा बहुत खुश बा। जी अपना बारे में बताइए आप। जी हम बहुत सामान्य इंसान बनी लेकिन रिजल्ट आयल बा तब से बहुत विशेष महसूस हुआ था, बहुत अच्छा लगा था। हमरा बारे में यही बा कि साधारण बैकग्राउंड से बानी, घरे रह के पढ़ाई के लिए बानी। सारा मेहनत बा, स्ट्रगल तनी लंबा रहल लेकिन ठीक बात। कहाँ से कैसे पढ़ाई कैनी, एकेडमिक में का रहा? जी हमारे पापा के पोस्टिंग बक्सर में रहल हा। तो 10वीं के परीक्षा हम सरस्वती शिशु मंदिर से कैनी। ओकरा बाद 12वीं ग्रेजुएशन अपन महर्षि विश्वामित्र हिंदी मीडियम में सर बक्सर। जी महर्षि विश्वामित्र कॉलेज बक्सर से कैनी। ओकरा बाद से फिर हम तैयारी करत हनी। ओके, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। फैमिली बैकग्राउंड में क्या कैसन रहल बटुए, कैसन माहौल रहल बा घर के, पढ़ाई लिखाई के माहौल बा? जी शुरू से पढ़ाई लिखाई के माहौल रहल बा। हमारे पिताजी बैंक ऑफ इंडिया में वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी बानी। हमार माताजी गृहिणी बारी। दोनों कोई के पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा प्रोत्साहन रहल बा शुरू से, सब भाई बहन के प्रति। ओके, अभी बताएंगे जब पीडीएफ स्क्रॉल कैनी 91st रैंक पर जब नाम लिखल बिहार फाइनेंस सर्विस में, तो कैसन अनुभूति रहे? सिंकिंग भइल बा कि ना? अभी कैसे सेलिब्रेट कैनी? जी अभी पूरा तरीका से सिंकिंग नहीं किया भाई लेकिन हाँ, जब ई विश्वास रहे कि वो पीडीएफ में हमारा नाम जरूर हुई, बस यही जाने के उत्सुकता रहे कि पद कौन रही, कौन स्थान पे रही। जब अपन नाम देखनी तो बहुत खुश बनी। सबसे पहले अपन मम्मी के नंबर पे फोन करनी, पापा के बताइनी, मम्मी के बताइनी। बहुत अच्छा। केकर कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहल आपके पूरा जर्नी में, और केकरा के डेडिकेट कर चाहता नहीं अपन खुशी? जी कोई भी सफलता ऐसन बा कि एक आदमी के ना होके, ओकरा पीछे बहुत आदमी होला। लेकिन अगर हमार देखी तो सबसे हमार परिवार बा। सबसे पहले हमार माई बारी बहुत साथ दिले बारी, हमरा खातिर दुनिया से लड़ल बारी। तो माई बारी हमार पापा बारन, हमार जीजा जी, हमार दीदी, हमार छोटा भाई बहुत मेहनत करला हमरा खातिर। तो सब कोई बा बहुत मेहनत करले वाला। एगो हम बात बता दी कि मैम के पहले लिपिक में क्लर्क के पोस्ट पर चयन भई रहा, ओकरा बाद में 6 अटेम्प्ट तक मैम संघर्ष कैनी। तो थोड़ा सा बताई कि मैम जैसे कि 6ठा अटेम्प्ट कहाँ से स्टार्ट कैनी और कहाँ तक पहुँचनी, कौन अटेम्प्ट में?
जी शुरुआत जब हम कैनी तो तनी हमार ज्ञान के भी हमार कमी रहे, हम ही मानव जब हमार शुरुआती जब हमार प्रयास रहे था। लेकिन ओकरा बाद हमरा बहुत अच्छा मेंटर मिलन, श्री विभूति कुमार जी, गुरु, पथ प्रदर्शक, दोस्त, हर तरह से हमार सहायता कैलन। उनकर प्रेरणा रहे, उनकर मार्गदर्शन रहे। ओकरा बाद फिर हमार तैयारी बेहतर भइल और जैसे ही बेहतर भइल ओकरा बाद आज परिणाम रुआ सामने बा। अटेम्प्ट में कहाँ कहाँ तक पहुँचने रुआ, जैसे 62वीं से आप स्टार्ट करनी शायद? हाँ, तो थोड़ा बताइए लगातार। जी 62वीं और 63वीं दोनों में हम पीटी में ना भइल रहे हमारे रिजल्ट। 64वीं और 65वीं में हमार पीटी क्लियर भइल और हम मेंस के परीक्षा देनी और दोनों बार हमार 7 नंबर से मेंस ना भइल। अच्छा। ओकरा बाद 66वीं में फिर हमार पीटी ना भइल और ओकरा बाद 67वीं में हम सिलेक्ट हो गए ने। जी अब तनी बताई रही जैसे बतैनी है कि जैसे माई दुनिया खातिर दुनिया से लड़ल बड़ी, तो जी। काम रहला कि बताओ तनी आपकी बहुत मम्मी के सपोर्ट रहल वैसन? जी कई बार ऐसा होत रहे कि जैसे हमरा मम्मी किचन में ना लगैली कभी और चाहे कुछ काम रहत रहता ऐसा ना, हम अपन आराम से बैठ के पढ़नी। बहुत साथ देले बारी, माने कोई अगर कुछ बोले तो हमरा से पहले हमार माई जवाब देवे खातिर रहत रही हो जा। बहुत सहयोग रहल मम्मी के। और ओकरा बाद फिर हम ऑफिस भी गई नी तो हमार अच्छा किस्मत कहीं कि हमारे ऑफिस में भी बहुत बढ़िया लोग सपोर्ट कैले, बस सब कोई एक एक व्यक्ति बहुत सपोर्ट रहा। जैसे कि आप ऑफिस जाते हो, हम सुबह के 9 बजे से शाम के जीवन भी हम सुबह में इंटरव्यू करते हैं 7 बजे, चूँकि मैम के ऑफिस में आज भी जाए के बाद तो कैसे टाइम मैनेज करी? 9 से शाम के 5 बजे तक ऑफिस में रहते हो हम आप, तो टाइम बड़ा निकालना मुश्किल होत हुई? जी थोड़ा बहुत जे रहे हम अपन शॉर्ट नोट्स जे बनैले बानी तो उ हम कभी कभी समय मिलत रहे तब लेके जात रही, कॉपी पन्ना पलट लेते रही उजा। अब बाकी घर में जितना समय रहे ओकरा यूटिलाइज करनी, रात के समय में ज्यादा पढ़नी और ओकरा बाद ताकि दिमाग के आराम मिल जाए, ओकरा बाद सुतनी, ओकरा बाद मैनेज करके पढ़ाई के लिए बनी। रात में हमारे ज़्यादा पढ़ाई भइल बा ऑफिस से अगला के बाद। सो मैम अब थोड़ी स्ट्रेटेजी की हम बात करेंगे, किस टाइप का आपका पूरा कंप्लीट स्ट्रेटेजी वगैरह रहा था? जैसे कि प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आपके नोट्स कंटेंट वगैरह की बात करिए, हिंदी मीडियम में जैसे कि अब तो बहुत सारे नोट्स मटेरियल आ गए हैं जो आपने तैयारी स्टार्ट किया, जैसे कि आप शायद मैनेजमेंट से आपने पढ़ाई करा है, आपने सब बताया, तो ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के सब्जेक्ट से कोई मतलब दूर दूर तक बहुत कम रिलेशन रहा होगा, तो स्टार्टिंग में कहाँ से आपने मतलब कौन सा नोट्स, कौन सा बुक लिस्ट कैसे आपने किया? तो बुक लिस्ट में रिसोर्सेज में अगर आप देखें तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का तो कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बीपीएससी के क्वेश्चन पैटर्न्स को हमको समझना होगा। इसके अलावा जो घटना चक्र था उसका बहुत मदद रहा और जितने भी लूसेंट्स वगैरह और बेसिक के लिए एनसीईआरटी, यही मेरा स्ट्रैटेजी था। अच्छा लूसेंट, अब जैसे कि पैटर्न चेंज हुआ, 69 का शायद आपने देखा होगा जो प्रीलिम्स का पेपर अब बीपीएससी की तरफ डिक्लाइन हो रहा है, तो आप ये बताएं अब लूसेंट स्पीडी वगैरह अब रिलेवेंट है? जी अब उसका रेलेवेंसी कम तो हो गया है। एनसीईआरटी अब आपको ज्यादा साधना पड़ेगा, उस पर ज्यादा काम करना पड़ेगा। एनसीईआरटी कहाँ से कहाँ तक पढ़े, कौन सब्जेक्ट? अगर जैसे आपको लगता है कि आपका एकदम बेसिक अगर क्लियर है तो आप कक्षा 9वीं से 12वीं तक कर सकते हैं, और अगर बेसिक थोड़ा ज्यादा मजबूत करना है तो क्लास 6वीं से चालू करिए कक्षा 12वीं तक। कुछ एडवांस बुक आप बताएं, एडवांस बुक में क्या? जी एडवांस बुक में अगर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को फॉलो कीजिए, उनका कोई विकल्प नहीं है। और भूगोल अगर आपको पक्का करना है तो महेश वर्णवाल की किताब है, और स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए है। इन सबका जो ट्रेडिशनल जो बुक्स हैं जो सबको पता है, सबको पता है, लेकिन उनका कोई विकल्प नहीं है। हाँ, लेकिन जो सिलेक्ट हो उनसे मुझे सुनना चाहता है स्टूडेंट जी, जी बिल्कुल। तो मेरी भी यही स्ट्रेटेजी है, देयर इज नथिंग सीक्रेट। यही सारी किताबें हैं, बार बार पढ़िए, सोर्सेज कम रखिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। करंट अफेयर का इस समय बहुत इंपॉर्टेंस रोल हो गया। इस बार जो प्रीलिम्स हुआ 69th में, लोग बता रहे थे, इस हमने रिव्यू किया तो उन्होंने बता रहे थे कि बहुत इंटरनेशनल करंट अफेयर और दूसरे कंट्री का भी करंट अफेयर पूछा गया था, तब उसके लिए किस तरीके से अपने स्ट्रेटेजी को डिटेल्स में और एक्सपेंस करना पड़ेगा? जी तो वो आप सबसे पहले आप पर डे न्यूज़पेपर्स करना है, और आप विश्वास करिए 2019 में अप्रैल से लेके आज तक का न्यूज़पेपर मेरे मोबाइल में है, मैंने उसको सेव रखा हुआ है। जी पर डे पीडीएफ डाउनलोड कर देते जी, पर डे न्यूज़पेपर। हाँ, हर कौन सा न्यूज़पेपर? दैनिक जागरण। अच्छा जी, और बाकी कुछ इंटरनेशनल नेशनल खबरों के लिए आप देखिए कि अलग अलग जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो अपने वेबसाइट्स पे निकालते हैं जो भी अच्छे एडिटोरियल्स होते हैं वगैरह, उनको फॉलो किया। यूट्यूब का सहारा लिया, संचार क्रांति है उसका हेल्प लेना है। तो आप वेबसाइट जो बता रही हैं जिससे आपने हेल्प लिया उसका बताइए नाम। जी दृष्टि IAS की वेबसाइट है, उस पर एडिटोरियल्स का हिंदी संस्करण आता है। हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं तो हम अपने रिसोर्सेज हमें खोजने पड़ते हैं जी। तो दृष्टि IAS पे बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध है। उनके यूट्यूब पे एक सीरीज आती है टू द पॉइंट जी, वो भी बहुत अच्छी सीरीज है, उसकी भी बहुत मदद मिली है। नोट्स बनाने का तरीका क्या है? जैसे आपने कोई बुक पढ़ा, एडवांस माने लक्ष्मीकांत हुआ, स्पेक्ट्रम हुआ, जो भी बुक आपने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा, तो नोट्स में
कैसे बनाना चाहिए, कैसे उसको समेटना पड़ता है, जी। कैसे उसको लिखना होता है नोट्स में? जी, तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि जो भी आपने किताबें जो फॉलो की उससे आप अपना एक नोट्स बनाइए जिसमें डिटेल्ड नोट्स हों, जितने की आपको ज़रूरत है सिलेबस के अनुसार। और एक आप ऐसा नोट्स बनाइए जिसमें आप किसी भी लाइन में 10 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखें। और वो 10 शब्द आपके बिल्कुल शॉर्ट नोट्स होंगे, जो एग्जाम के समय में मान लीजिए अगर आपका 9 बजे से एग्जाम है तो आप सुबह 7 बजे बैठे तो 8 बजे पढ़ के फ्री हो जाए, ऐसे नोट्स तैयार करिए। एकदम छोटे, पूरा एकदम सब्जेक्ट 1 घंटे में हो जाना चाहिए। बस इतने छोटे नोट्स बनाइए। मैंने खुद के अपने नोट्स बनाए हुए हैं, इतने छोटे नोट्स की भले डिटेल के लिए एक कॉपी और शॉर्ट नोट्स की मैंने एक दूसरी कॉपी बनाई, और वो शॉर्ट नोट्स की कॉपी मेरी डिटेल की कॉपी से ज्यादा काम आई है एग्जाम के। मैम के नोट्स वगैरह मैं इसके एक अलग से वीडियो करूंगा जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मैम ने अपनी हिंदी मीडियम का नोट्स बनाया, चाहे हिंदी साहित्य का हो चाहे जीएस का हो। मैम अब बात जैसे करी जाए कि मेंस के लिए, तो मेंस में क्या बुक लिस्ट वो प्रीलिम्स वाला ही फॉलो करना है या फिर कुछ और एडवांस में जाना है या फिर और कुछ एक्स्ट्रा उसमें जोड़ना होगा? जी नहीं, मेंस का देखिए पैटर्न क्योंकि चेंज हो रहा है। बीपीएससी अभी बहुत क्रांति के दौर से गुजर रही है। बहुत ज़्यादा। हर रोज हमें कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहना पड़ेगा, तभी हम इसके लिए तैयार हो सकते हैं। तो नोट्स आपको थोड़े अपने यहाँ ब्रॉड करने होंगे क्योंकि मेंस और पीटी कुछ अलग है, आपको थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा अपने नोट्स को। तो जैसे कुछ करंट सेक्शन के लिए आप विजन आईएएस की 365 लगा सकते हैं, वो बहुत काम आते हैं। ट्रेडिशनल सेक्शंस में भी अगर आप करंट और रेलेवेंट एग्जांपल्स ऐड कर देंगे तो एग्जामिनर मार्क्स देने को मजबूर हो जाते हैं। तो वो उसका बहुत, जैसे आपने बताया कि ट्रेडिशनल और करंट को इंटरकनेक्ट करने की आपने बात बताई कि वैसे पढ़ना है, तो वो किस तरीके से उस स्किल को डेवलप करना है, कैसे कनेक्ट करना होगा? जी, जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, जैसे पॉलिटी में सेक्शन है राष्ट्रपति के बारे में सवाल आते हैं, तो हमने राष्ट्रपति के बारे में ट्रेडिशनल से हमने पढ़ लिया लक्ष्मीकांत से, और अभी हम देखेंगे कि पीटी 365 अगर आप पॉलिटी का डाउनलोड करेंगे तो राष्ट्रपति से जुड़ी हाल फिलहाल की जितनी भी खबरें हैं वो आपको उसमें मिल जाएंगी। राष्ट्रपति जी ने कहाँ पे दौरा किया, उन्होंने अपनी किस विशेष शक्ति का प्रयोग किया, क्या क्या मतलब उससे जुड़ी खबरें हैं, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए और जैसे ही वो दोनों ऐड होंगे वो आपके नंबर भी वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ओके, कोचिंग वगैरह कितना इंपॉर्टेंस रोल रहा है? क्या आपने कोचिंग वगैरह लिया है या फिर बिना कोचिंग के ही ये पॉसिबल हुआ है? बाकी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं वो प्रिविलेज उतने नहीं है, नहीं जा सकते कहीं बाहर में, तो उनके लिए आप क्या टिप्स दोगे? जी, मैंने ऑप्शनल के लिए हेल्प ली है। ओनली ऑप्शनल? जी, सिर्फ ऑप्शनल के लिए, और बाकी जीएस पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मैंने खुद से तैयारी की है। मुझे लगता है कि असंभव नहीं है, अगर आपके पास सुविधाएं कम हैं तो आप अपने थोड़ी प्रयास को बढ़ा दीजिए, थोड़ा अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए और वो उसका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। आप अपनी कमियां बताएं, जैसे कि आपने 6th अटेम्प्ट में आपने सिलेक्शन लिया है, 5 अटेम्प्ट तक आपका सिलेक्शन, प्रीलिम्स 2 बार नहीं हुआ, फिर आपने मेंस भी आपने नहीं कर पाया, तो कहाँ कमी रह जाती थी? बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट तक दे रहे हैं, तो आप फिल्टर आउट करके बताएं, आपको उस प्रोसेस आप गुजर चुकी हैं, तो कहाँ मिस्टेक्स होता है मेनली? मुझे लगता है ये सेक्शंस विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि असफलता कहाँ आ रही है उसका रीजन पता चल जाए तो सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। तो मेरा सबसे पहले शुरुआती समय में ये रहा कि एक दिशाहीन जहाज की तरह बस आ गए थे तैयारी के लिए। आपको पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। फॉर्म फिल करते फिल कर दिया, अच्छे पोस्ट आए तो फिल कर दिया, और जैसे बाकी सारे एग्जाम्स दे रहे हैं वैसे ही चलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये पब्लिक सर्विस कमीशन है, आपको इसके लिए डेडिकेशन दिखाना होगा, प्रॉपर इसको समय उतनी आसानी से आपको बैठाएगा नहीं बैठाएगा, बिल्कुल। इंटरव्यू की कुर्सी पे पहुंचने के लिए आपको अपने घर में स्टडी कुर्सी पे बहुत बैठना पड़ता है, तब जाके आप इंटरव्यू की कुर्सी पे बैठते हैं। लेकिन हाँ, बहुत मेहनत की और फिर दिशा अच्छी मिली। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे मेंटोर श्री विभूति कुमार जी, उनके आने के बाद से चीजें बिल्कुल सॉर्टेड हो गई और उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। मैम, अब क्या लगता है आपको, कंटेंट का कमी है हिंदी मीडियम में कि कंटेंट तो मार्केट में बहुत है, तो एक तरीके से आप ये बताओ कि उसको कैसे पिक करें एस्पिरेंट्स, क्योंकि मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं कि दुकान पे इतने सारे मटेरियल्स का अंबार लगा हुआ है, तो कैसे उसको उठाए, किसी मैगजीन को, किसी नोट्स को, उसके लिए क्या तरीका अपनाएं? जी, मैंने यही किया कि जब भी किसी दुकान पे मैं गई तो मैं 1 घंटा आधा घंटा समय लेके मैं जाती थी और सारा जो कुछ भी अवेलेबल है थोड़ा कम से कम 1 लेख 2 लेख पढ़ के देखा कि इसकी भाषा मेरे लिए ठीक है या नहीं है। तो जो चीज़ जो सबसे ऑप्ट लगी वो मैंने उठाया, और ये ध्यान रख के उठाया कि मुझे अपने रिसोर्सेज कम रखने हैं और रिवीजन ज़्यादा करना है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट गए तो 4 किताब उठा लाएं, एक ही लाइए लेकिन उसको 4 बार पढ़िए। ओके मैम, थोड़ी डीमोटिवेशन की बात होती है, जैसे कि हम आपके पिताजी से बात करते हैं, अंकल जी से, तो उन्होंने एक बात कहा कि हम शादी करने के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें मौका दीजिए, हम कुछ प्रूव करना चाहते हैं।
तो वो डीमोटिवेशन वाला फेज कहीं ना कहीं रहता होगा बहुत सारा। 2014 में आया था वो बिहार इंटर स्तरीय एग्जाम जो था, उसके बाद में पिछले साल आपकी पोस्टिंग हुई है। तो ये फेज कैसा रहा था? एक महिला हो आप, तो महिलाओं को क्या मैसेज उस पर देना चाहोगे? मुझे लगता है कि जब ऐसा कहा जाता है कि पुरुष जब सफल होता है तो उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन जब एक महिला सफल होती है तो उसके पीछे उसके पूरे परिवार का हाथ होता है। तो ठीक है, थोड़ा डिमोटिवेशन का दौर था। माता पिता भी जैसे सामान्य माता पिता चाहते हैं कि उनकी बच्चियां सेटल हो जाए और सुख से रहे, मेरे माता पिता भी वही चाहते थे। लेकिन मैंने उनसे जब रिक्वेस्ट किया और मैंने समय मांगा, मम्मी से मांगा, पापा से मांगा, तो मेरी मम्मी पहले राजी हुई और उन्होंने मेरे पापा को राजी किया और उन्होंने सब कुछ मेरे लिए मैनेज किया है। मैम, अपनी साइड से कुछ आप ऐड करना चाहते हो कि एस्पिरेंट्स के लिए? एस्पिरेंट्स को यही कहूँगी कि मुझे बिल्कुल इस बात का विश्वास है, आप मेरा संघर्ष देख के जान सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि असफलता तोड़ देती है, लेकिन असफलताओं से घबराइए नहीं। और अगर आपको अपने आप पर विश्वास है, आपके परिवार को आप पे विश्वास है, तो बिल्कुल होगा, सब कुछ अच्छा होगा और बिल्कुल सफलता होगी। एक दिन पीडीएफ में आपका नाम आएगा और उसके बाद जीवन बदल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत प्रोफेशनल आपने निकाला so और जो है कि अपनी जर्नी, मोटिवेशन और स्ट्रगल आपने शेयर किया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर किया, चैनल सपोर्ट, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अब हमारे साथ मैम के पेरेंट्स हैं, तो इनसे जानेंगे कि इनकी फीलिंग कैसी है। अंकल जी, आपको कैसा फील हो रहा है? जो प्राउड मोमेंट मेरे जीवन में आना चाहिए था, इस रिजल्ट ने वो मेरा इमेजिन, मतलब हम इस कल्पना नहीं कर सकते थे जो खुशी इन्होंने दी है। और हमारे परिवार, हमारे दूर दूर तक रिलेटिव में, खानदान में इन्होंने कोई ऐसा पद नहीं पाया था। तो रियली वेरी मतलब अकल्पनीय मोमेंट है जो जी। आपने जैसे कि आपसे हम मिले तो आप बोल रहे थे कि शादी आप करने के वो थे, अब आप गलत साबित हो रहे हैं, मतलब कि आपको लग रहा है? हमको लगा था कि अब हर बाप चाहता है, अपनी जब रिटायरमेंट मेरा था हम सोचते थे कि इसकी शादी कर दें, लेकिन इसने जब कहा कि पापा वो प्राउड मोमेंट आएगा और आप लोग रियली प्राउड करिएगा, तो इसने जस्टिफाई किया। और हम लोग थोड़ा सा मतलब ये सोच के रहे कि नहीं, इसका संघर्ष जारी है, तो शायद ये दिन हमको देखने को मिले। आज इसने सिद्ध कर दिया कि ये रियली हमारे लिए एक गर्व की बात है। बाकी जो मतलब इनके से बेटी, मेरे से बेटा देख रहे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी का, सिविल सर्विसेज का, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? बेटा कोई भी हो, आज के युग में बेटियां भी बहुत अच्छी कर रही हैं। इनको पूरा संसाधन दें और इनको प्रेरित करें, इनको प्रोत्साहित करें कि नहीं, अब बाबू अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब मेहनत करें। और मेरा सपोर्ट पूरा रहा है इसको, चाहे जो चीज़ इसे चाहिए हर चीज़ इसको उपलब्ध करवाया। जो भी इनका डिमांड था, दृष्टि जाने का था, वो भी हमने कहा कि नहीं बेटा जाइए, आप वहाँ करिए। आंटी जी, रउआ कैसन फीलिंग होता, कैसा लगा? बहुत अच्छा। रउआ के तो मैम कहता नहीं कि पूरा दुनिया से लड़ल बानी, तो जब रिजल्ट आयल तो अब कैसा अनुभूति बरल? बहुत बढ़िया लगा था। अब अगल बगल पड़ोस में लोग का कहेला जिससे कि रिजल्ट आयल था? बहुत अच्छा, सब कोई कहे, जे सुनी से यही कही कि बहुत अच्छा भइल, बहुत अच्छा भइल। तो पढ़े में यहाँ के बहुत हार्ड वर्क कैनी, ये पर का कल चाहता नहीं? बहुत, तो हम ही खुद समझौता नहीं, ये समझिए कि कितना हार्ड वर्क कैले वाली, कभी भी इनका के हम बाधा ना देनी तैयारी करे में जी। जे मतलब जितना समय इनका चाहे, मम्मी हमरा ये काम बा करे के, हमरा पढ़े के बाद तू चल जा, तो कोई बात देता नहीं है कि तोहरा ये काम बा करे के, तू अपन समय पहला नंबर तोहरा पढ़ाई बा, ओकरा बाद फिर कोई काम नहीं जी। बाकी बेटा बेटी से आपके का कहल चाहता नहीं, काम में से देवल चाहता नहीं? बाकी बेटा बेटी लोग के, उनकर पेरेंट्स के कहब कि मतलब अपन बच्चा के समझ, अगर बच्चा सही रास्ता पर जाता तो ओकरा के साथ दो, ओकर रास्ता मत रोको। सही अगर काम करता तो पेरेंट्स के ऊपर साथ देवे चाहिए और ओकरा के प्रोत्साहन दे के आगे बढ़ावे चाहिए, ओकरा के हिम्मत और दो। ये बिल्कुल। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वो चेहरे की स्माइल कि किस तरह का प्राउड मोमेंट होता है किसी फैमिली के लिए जब उनका बेटा बेटी अच्छा पोजीशन पहुंचता है, अच्छे ओहदे पहुंचता है, अच्छा एग्जाम क्रैक करता है। तो अभी हार्ड वर्क करा, भी मेहनत कर, चाहे ज़िंदगी में आप उस मुकाम को पहुँच सके, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकें। थैंक यू सो मच।